हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था टाइप्स टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसी के आगे हम लोग देखेंगे सम बेसिक प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उठाए हुए हैं। जैसे कि आपको पहला पॉइंट समझ आ रहा होगा, इसमें लिखा है फॉर कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इतनी चीजों के लिए देखो किन किन के लिए। जैसे आपके लिए कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर बोल दिए जाए, राइट, या फिर होल नंबर्स की बात की जाए, या फिर इंटीजर्स की बात की जाए, राइट। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर इनमें से नंबर आपको लेट करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको कौन कौन से नंबर लेट करने हैं। अगर आपको दो नंबर लेट करने हैं तो एक x लेट करेंगे, एक x+1। क्यों? राइट, नेचुरल नंबर है, इन दो नेचुरल नंबर के बीच में एक का गैप होता है, राइट। इन सब में एक एक का गैप आता है, नंबर छूटते नहीं है। होल नंबर्स की बात करो तो होल नंबर्स भी क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4। तो इनमें क्या है कि एक नंबर का गैप है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है, इसलिए हम एक को x और एक को x+1 लेट कर सकते हैं, राइट, एक के अंतर से। या फिर एक x-1 और एक x लेट कर लो, ये x यहाँ पे छोटा होगा, x+1 बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव के केस में, तो आप x-1 और x भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स में से आपको लेट करना पड़ जाए, राइट, तो इवन नंबर के केस में आपको क्या पता होना चाहिए कि हमें गैप कितना रखना है, 2 का। एक x लेट करेंगे, दूसरा x+2, तीसरा x+4। अगर 4 नंबर लेट करने पड़ रहे हैं तो आप ऐसे, राइट, दो दो के गैप से लेट कर लेंगे। पहला x ही होगा हर केस में, ठीक है। जैसे वहां पे बताया गया है 2 नंबर लेट करने हैं, 3 करने हैं, तो एक एक के गैप से आप लेट करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए हो गया ऑड एंड इवन। ऑड लेट करना हो, ऑड नंबर्स या इवन, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, राइट। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। अगर किन्हीं दो नंबर का सम 24 है, राइट, 24 है या 15 है, तो एक नंबर आपको x लेट करना है एंड अदर वन विल बी 24 - x, राइट। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, 2 नंबर्स हैं, उनका सम, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, देन यू हैव टू लेट फर्स्ट वन x एंड अदर वन 15 - x। इट मीन्स सम माइनस x, राइट। अगर आपको पता चल जाए कि एक नंबर है, उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, दो पार्ट में उसे डिवाइड करना है, तो एक x लेट करेंगे और दूसरा जो नंबर दिया गया है वो -x, राइट, नंबर -x। तो सेम कंसेप्ट आपका सम पे या डिफरेंस पे आप चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइड 24 इन 2 पार्ट्स। 24 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट क्या होगा, x होगा, दूसरा होगा 24 - x, राइट, 24 - x। नेक्स्ट है सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 24। तो सेम केस आते जा रहे हैं कि अगर दो नंबर को, एक नंबर को दो नंबर में हमें डिवाइड करना है, तो एक नंबर x लेंगे और दूसरा सम -x लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम लोग बात कर चुके हैं, बस उनका लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे अब क्वेश्चन आया कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 24 है, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24। तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में,
लेंथ और ब्रेथ का सम 12 आ जाएगा, राइट, 2 से कैंसिल आउट। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब क्वाड्रेटिक बना रहे होंगे तो आपको लेंथ x ले लेनी है एंड ब्रेथ कितनी लेंगे फिर 12 माइनस एक्स, राइट। तो ये कई जगहों पर ऐसे केसेस बनेंगे जहां पे आपको लेट करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24, है ना। अब बाय द वे आपको क्वेश्चन में लिख के आ गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट 24 है, 12 है, 15 है, कुछ भी आ सकता है। हमने ये सब 24 पे आप लोगों को बस केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए 24 नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें बताया गया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने एक नंबर ए है एक बी है, दोनों का प्रोडक्ट 24 है, तो ए इक्वल टू आपने एक्स लेट किया तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/x, राइट। ये चीजें आपको लेट करनी है, तो आप लेट क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर भी x देन अदर वन भी 24/x। सेम थिंग आपकी चलेगी कहां पर, डिवाइड के केस में। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और दिया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24। अगर l इंटू बी का वैल्यू 24 है तो l आप x लेट कर लो तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी 24/x, राइट। सम के केस में एक x दूसरा सम माइनस x, प्रोडक्ट के केस में एक x दूसरा प्रोडक्ट बाई x, प्रोडक्ट अपॉन x, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चीजें समझनी होंगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी वीडियो पर क्यूबिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक में हमारे जितने भी पोर्शन होने थे वो हमने कर लिए, और जो चीजें ये अभी बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए गए हैं, ये पॉइंट्स हम लोग क्यूबिक के लिए भी फॉलो करेंगे, राइट। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यही सब चीजें, ये देखो कॉमन थिंकिंग है, ये क्वेश्चन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, उसे आप एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों की मदद से आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। अब है क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो क्यूबिक में अगर हम बात करें जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0, ये जनरल फॉर्म हो गया। बट कंडीशन दैट a does not equal to 0, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x³ शुड नॉट बी 0, x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्या है कि देखो मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, 3 पावर है तो इसका मतलब है कि इसके पास 3 रूट्स होंगे, राइट। अगर 3 रूट्स होंगे तो उनको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन आती है तो सबसे पहले उसे रिमाइंडर थ्योरम से, राइट, आप पता कर लें कि कोई भी एक फैक्टर आप पता कर लेंगे। इसे ट्रायल एंड हिटिंग मेथड कहते हैं, ट्रायल एंड हिटिंग। जब ट्रायल एंड हिटिंग लगाएंगे, राइट, तो वहां से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा, और जो फैक्टर मिल जाएगा उससे आप gx बना लो, और gx बनाने के बाद आप उसे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी कोसेंट पर, ठीक है। कोसेंट के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक को या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा करके सॉल्व कर दीजिएगा, या फिर और अन्य तरीके जैसे आपके पास में है तो आप उन्हें, जैसे क्वाड्रेटिक के साथ कोई सॉल्व करना चाहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे मेथड्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, 3 रूट हम लोग लेट कर लेते हैं, राइट। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर इस टाइप के हम 3 रूट लेट कर लेंगे, और जब ये रूट आ जाते हैं तो इनका अगर हम सम बोलें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों रूट का सम हो गया ये, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट हो गया, और टेकन सम ऑफ द टू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस